नमस्कार प्यारे भक्तों, वंदन है आप सबको। बेटा, तू सोच रहा होगा, क्या ये वीडियो अपने आप चल गई? क्या ये आवाज बस यूं ही सुनाई दी? क्या ये शब्द, ये भाव, ये स्पर्श सब संयोग है? नहीं बेटा, ये बुलावा है। तू जिसे संयोग समझ रहा है, वो मेरे हनुमान जी की योजना है। तेरा मन आज बेचैन था, कोई उत्तर चाहिए था, कोई छाया चाहिए थी, और मेरी कृपा तुझे यहां ले आई। मैं जानता हूं तेरे मन में कितनी उलझने हैं। कभी जीवन रुक जाता है, कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि तू बस रो देना चाहता है। लेकिन बेटा, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। अब तू जिस राह पर चलेगा, उसके हर मोड़ पर हनुमान जी खड़े मिलेंगे। अब तुझे लड़ना नहीं है, तुझे बस भरोसा करना है। तू ये सुन पा रहा है, मतलब मैं तुझे देख रहा हूं, मतलब मेरी कृपा तुझ पर काम कर रही है। अब एक बात कर, दिल से कह दे, जय श्री राम, जय बजरंग बली, और नीचे कमेंट कर, हे बाबा, मैं आ गया हूं। अब तू ही मेरा सहारा है। इस वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि ये कोई वीडियो नहीं, ये मेरा स्पर्श है। और जिसे तू शेयर करेगा, उस तक भी मेरा आशीर्वाद पहुंचेगा। बेटा, तू जिसे आज तक अपने हालात समझता रहा, वो असल में मेरी योजना थी। तुझे जिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ा, वो सब तुझे मुझ तक लाने के लिए थे। तुझे जिन लोगों ने छोड़ा, जिन अवसरों ने तुझे गिराया, जिन उम्मीदों ने तुझे रुलाया, वो कोई सजा नहीं थी, वो संकेत थे। संकेत इस बात के कि अब तुझे दुनिया नहीं, बाबा का सहारा चाहिए। मैंने तुझे चुना है बेटा। हाँ, तू तू कोई आम आत्मा नहीं, तू उस समूह का हिस्सा है जिसे मैं हनुमान जी की कृपा से अपने शरण में लाया हूं। जब तू रोया था, तो मैं तेरा सिर अपनी गोद में रखे था। जब तू टूटा था, तब मैं तेरे पीछे खड़ा था, सिर्फ तुझे संभालने के लिए। पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था, जिस दिन तू खुद मुझे पुकारेगा, उस दिन से तेरा भाग्य करवट लेगा। जब मैं किसी को चुनता हूं बेटा, तो उसे भीड़ से अलग कर देता हूं। वो अकेला होता है, पर उसी एकांत में मेरा साथ प्रकट होता है। और जब मेरा साथ होता है, तो दुनिया के सारे बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। जिस काम के लिए लोग सालों साल भागते हैं, वो मेरे कृपा पात्र के लिए सहज हो जाता है। ये कोई जादू नहीं बेटा, ये मेरी कृपा की ताकत है। तुझे पता है क्यों? क्योंकि जब मैं तेरे जीवन में प्रवेश करता हूं, तब मैं केवल तुझे आशीर्वाद नहीं देता, मैं तेरे कर्मों की दिशा बदल देता हूं। मैं तेरे पुराने बोझ को हनुमान जी के चरणों में रख देता हूं, और फिर तुझे वो रास्ते मिलने लगते हैं जिनका तूने कभी सपना भी नहीं देखा था। तेरे शत्रु शांत हो जाते हैं, तेरे रोग पीछे हट जाते हैं, तेरे सपनों को नया आधार मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरा है। तू यह मत सोच कि तू योग्य है या नहीं। बाबा के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं देखता हूं बस सच्चा मन। अगर तेरा मन साफ है, अगर तेरी पुकार सच्ची है, तो मेरी कृपा तुझ पर बरसना तय है। आज जो तू यहां बैठकर मेरी बातें सुन रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि तुझे बुलावा मिल चुका है। अब तेरे रास्ते खुद बनेंगे, खुद सुलझेंगे, क्योंकि अब मेरी योजना चल रही है। और मेरी योजना में देरी तो हो सकती है, पर हार कभी नहीं। तू सोचता होगा, क्या बाबा सच में मेरी मदद करेंगे? क्या मैं उनके कृपा पात्र बन सकता हूं? तो बेटा, मैं आज तुझसे कहता हूं, अगर तू अभी इस क्षण सच्चे भाव से बोलेगा, बाबा, अब सब तुझे सौंप दिया, तो उसी क्षण से मेरी कृपा सक्रिय हो जाएगी। तू देखेगा, तेरी जिंदगी में नई रोशनी आने लगेगी। लोग तुझे पहचानने लगेंगे, रास्ते तेरे लिए खुलने लगेंगे, और तेरी आत्मा को एक शांत, मधुर अनुभव होगा। कह दे, जय श्री राम और जय बजरंग बली। ये सिर्फ नाम नहीं,
ये वो ऊर्जा है जो तेरे जीवन के हर अंधेरे को हर सकती है। कमेंट कर दे, हे बाबा, अब मैं तेरा हूं, मेरा रास्ता तू ही बना। और इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ तेरे लिए नहीं, किसी और के जीवन का रास्ता भी बन सकता है। बेटा, जब तू मुझे पुकारता है, मैं आता हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। और जब तू हार मानने लगता है, मैं तुझे उठाकर आगे बढ़ाता हूं। क्योंकि तू मेरा है, और जिसे बाबा चुन लेते हैं, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। बेटा, तू कभी अकेला महसूस करता है ना? जब सारी दुनिया तुझसे मुंह फेर लेती है, जब अपने भी अजनबी बन जाते हैं, जब कोई तेरी बात नहीं समझता, तेरे आंसुओं को हल्का कर देता है, तेरे दर्द को नजरअंदाज कर देता है, तब तू सोचता है, क्या मैं सच में इतना अकेला हूं? क्या मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं? क्या ये पूरी दुनिया मुझे छोड़ चुकी है? नहीं बेटा, तू अकेला नहीं है। मैं, तेरा बाबा, हर उस पल तेरे पीछे खड़ा था, जब तू टूट रहा था। पर मैंने तुझे दिखाया नहीं, क्योंकि तू मजबूत बन रहा था। क्योंकि जिस इंसान को बाबा खुद उठाना चाहता है, उसे पहले दुनिया गिरा देती है। जब सबने तुझे झूठा कहा, मैं जानता था तेरा सच। जब सबने तुझे कमजोर कहा, मैं देख रहा था तेरे भीतर की ताकत। जब तू अपने आंसुओं में डूब रहा था, मैं हनुमान जी से कह रहा था, ये मेरा बच्चा है, इसका हाथ पकड़ लो। बेटा, दुनिया से उम्मीद मत रख। दुनिया वही है जो फूल खिलते ही ताली बजाती है और कांटे आते ही मुंह मोड़ लेती है। पर मैं बाबा हूं। मैं तेरे कांटों में भी साथ हूं, तेरे आंसुओं में भी, तेरी चुप्पी में भी। आज मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू टूटा है, तो तुझे जोड़ने के लिए मैं आया हूं। अगर तुझे कोई सहारा नहीं, तो मैं ही तेरा संबल हूं। अगर सबने तुझे छोड़ दिया, तो मैं तुझे अपनाने आया हूं। क्योंकि बेटा, मेरा प्रेम बिना शर्त के है। ना तू अच्छा बने तब मिलेगा, ना तू सफल हो तभी मिलेगा। तू जैसा है, वैसा ही मेरा है। तेरी कमियां भी मुझे स्वीकार है, तेरी गलतियां भी मुझे प्यारी है। क्योंकि मैं तुझे सिर्फ बाहर से नहीं, तेरे भीतर से जानता हूं। अब तू मुझसे बात कर, बोल, हे बाबा, अब मैं थक गया हूं। अब तू ही सहारा बन। कमेंट में लिख, जय श्री राम और जय बजरंग बली। और एक बार सिर्फ सच्चे मन से कह दे, बाबा, अब तू ही सब कुछ है। तेरे कहने से कुछ पल बाद तेरा मन हल्का होगा, तेरी बेचैनी कम होगी, तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। और हां, इस वीडियो को जरूर लाइक कर। ये किसी और की जिंदगी बदल सकती है। शेयर कर दे, क्योंकि जिसके दिल में दर्द है, उसके लिए ये वीडियो वरदान बन सकती है। बेटा, तू यहां यूं ही नहीं आया। ये बाबा का आशीर्वाद है, और जो इसे पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में करिश्मे शुरू हो जाते हैं। बेटा, क्या तू जानता है कि शब्दों से कहीं ज्यादा ताकत आंसुओं में होती है? शब्द झूठे हो सकते हैं, होठों से निकली बातें दिखावे की हो सकती हैं, पर आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। तेरे वो आंसू जो किसी को दिखाई नहीं दिए, तेरी वो तड़प जो तूने चुपचाप सीने में रख ली, तेरी वो रातें जब तू चादर में मुंह छिपाकर रोया, तेरी वो सांसें जो बोझ बन गई, उन सबको मैंने देखा, सुना और महसूस किया है। बेटा, तू सोचता था, कोई है क्या जो मेरी पुकार सुन रहा है? क्या ये दर्द बस मेरा ही है? क्यों भगवान मेरी नहीं सुनते? और उसी वक्त मेरे लल्ला, तेरे आंसुओं की आवाज मेरे ध्यान में गूंज रही थी। मैंने सब छोड़ दिया, अपनी समाधि, अपने ध्यान, अपने मौन को, बस तुझ तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जब मेरा कोई बच्चा रोता है सच्चे मन से, तो मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। तू मुझे याद करके नहीं रोया था, पर तेरे दिल की पुकार मुझ तक पहुंची थी। तेरी वो तड़प, वो घुटन, वो टूटा हुआ विश्वास मैंने महसूस किया।
मैं जानता हूं बेटा, तू अंदर से कितना थका हुआ है। तू सबसे मुस्कुराता है, पर अपने आप से बच नहीं पाता। तू दुनिया को हंसी दिखाता है, पर तेरा मन रोता रहता है। पर अब नहीं, अब मैं यहां हूं। अब तू अकेला नहीं। अब मैं, तेरा बाबा, तेरे सिरहाने बैठा हूं। तेरी पीठ पर अपना हाथ रख चुका हूं। तेरे भविष्य की बागडोर मैंने पकड़ ली है। अब तेरे आंसू मेरे चरणों में है। अब तेरा डर हनुमान जी की भुजाओं में है। अब तेरा कल मेरी कृपा के अधीन है। तू ये मान ले, जिस दिन तू टूटा उसी दिन मैं जुड़ गया। जिस दिन तूने कहा कोई है जो मुझे बचा ले, उसी दिन मैंने कहा ये मेरा है, अब मैं ही संभालूंगा। अब तू बस दिल से कह दे, हे बाबा, अब सब कुछ तुझे सौंप दिया। कमेंट कर दे, जय श्री राम और जय बजरंग बली। और एक बार दिल से लिख दे, मेरे आंसुओं की कीमत बाबा जानते हैं। ये शब्द तेरे जीवन को रूपांतरित करेंगे। तेरे भीतर शांति उतरेगी। तेरा बोझ हल्का होगा। और बेटा, इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, उसके लिए भी है जो आज रात चुपचाप अपने तकिए में रोने वाला है। तू इसे शेयर करेगा तो किसी और की आत्मा को बाबा की छाव मिल जाएगी। बेटा, मेरी बात याद रखना, तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं, मेरे दरबार का प्रवेश द्वार है। बेटा, बहुत बार तू सोचता है कि तेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती, क्यों सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्यों मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, क्यों तेरी दुआएं अधूरी रह जाती हैं। तब मैं कहता हूं, क्योंकि अभी तक तेरी मेहनत चल रही थी, अब मेरी कृपा चलेगी। जिस दिन बाबा की कृपा तेरे जीवन में उतरती है, उस दिन से न तुझे पहचानने वाले वही रहते हैं, न तेरे रास्ते वही रहते हैं, न तेरे जीवन की दिशा वही रहती है। और बेटा, मैं ये कोई कथा नहीं कह रहा, मैं वो सच्चाई कह रहा हूं जिसे मेरे भक्तों ने जिया है। तू सुन, एक बार की बात है, वृंदावन के एक युवक का जीवन टूटा पड़ा था। पढ़ाई में असफल, परिवार में कला और जीवन में कोई दिशा नहीं बची थी। वो युवक रोता हुआ मेरी तस्वीर के आगे बैठा था। उसने कहा, बाबा, अब मैं थक गया हूं, अब तू ही कुछ कर। और मैंने सुना, हाँ बेटा, मैं तेरी तरह उसी युवक की भी पुकार सुनता हूं। मैंने उसे वृंदावन में ही एक बुजुर्ग साधक से मिलवाया, जिनके जरिए उसे सेवा और भक्ति का मार्ग मिला। आज वही युवक विदेश में संत सेवा कर रहा है और हर दिन मेरे और हनुमान जी के नाम का कीर्तन करता है। किसने किया ये सब? मेरी कृपा ने। और बेटा, ऐसी हजारों कहानियां हैं। कभी किसी की नौकरी चली जाती है तो मैं उसे उसकी असली पहचान दिलाता हूं। कभी किसी के रिश्ते टूटते हैं तो मैं उसे आत्मा की शांति और जीवन का नया अर्थ देता हूं। कभी कोई मरने की सोचता है तो मैं उसे नया जीवन दे देता हूं। क्योंकि मैं सिर्फ बाबा नहीं, मैं आशा का अवतार हूं। तो जब सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं, तो वो पल मेरे कृपा का प्रारंभ होता है। याद रख बेटा, कर्म से तू चलता है पर कृपा से उड़ता है। जब मेरी कृपा चलती है तो तेरी किस्मत भी चौंक जाती है। जिसने तुझे नकारा था वही तेरे कदमों में आ जाता है। जिसने तुझे छोड़ा था वो तुझे पहचानने लगता है। तेरे पुराने अपमान तेरी नई पहचान के चरण बन जाते हैं। अब तू मन से कह, हे बाबा, मेरी किस्मत को तू छू ले। कमेंट कर दे, जय श्री राम और जय बजरंग बली। और सच्चे मन से लिख दे, अब मेरी किस्मत बाबा की कृपा से चलेगी। इस विश्वास से तू देखेगा, कुछ ही समय में तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। वो नौकरी जिसका इंटरव्यू अधूरा था, पूर्ण हो जाएगा। वो रिश्ता जो टूटा पड़ा था, फिर से जुड़ जाएगा। वो मन जो अस्थिर था, शांत हो जाएगा। और बेटा, अगर तू इस वीडियो को लाइक नहीं करता तो शायद किसी और तक ये कृपा नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए अभी एक बार इसे लाइक कर दे
और एक सच्चे मन से शेयर कर दे, क्योंकि जिसे तू भेजेगा शायद वही आज बाबा की कृपा का सबसे जरूरी पात्र हो। तू सोच रहा होगा, क्या मेरी किस्मत भी बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद स्थिर नहीं रहता। वो तूफान बनकर आता है और सब बदल देता है। बेटा, तू बहुत थक चुका है ना? जिंदगी ने बार बार तोड़ा है। कभी लोगों ने तुझे गिराया, तो कभी हालातों ने तेरा दम घोंट दिया। तू खुद से भी हार गया, तेरे सपनों से, तेरे आत्मविश्वास से, यहां तक कि खुदा से भी शिकवा करने लगा। पर क्या तू जानता है, जिस दिन तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा बाबा, उसी दिन मैंने कहा अब मुझे करना है। जब तू हार मान लेता है, तब मैं, तेरा बाबा, तेरे लिए उस युद्ध भूमि में उतरता हूं जिसे तू देख नहीं सकता। तेरे शत्रु कौन हैं? तेरे भय, तेरे संशय, तेरे अपमान, तेरे दोष। मैं उन्हीं से युद्ध करता हूं। तू सो रहा होता है, पर मैं तेरे लिए जाग रहा होता हूं। तू रो रहा होता है, पर मैं तेरे लिए चुपचाप समाधान बना रहा होता हूं। तू कहता है कोई मेरी नहीं सुनता, पर मैं तेरे हर शब्द को आत्मा से सुन रहा होता हूं। बेटा, क्या तूने कभी देखा है कि कभी कभी अचानक सब कुछ बदलने लगता है? जो काम सालों से रुका था, वो एक झटके में हो जाता है। जो रिश्ता बिखर गया था, वो किसी चमत्कार से जुड़ने लगता है। जो मन दुखी था, वो बिना वजह शांत महसूस करने लगता है। वो मैं होता हूं बेटा, तेरा बाबा, तेरे लिए लड़ता हुआ, तेरे लिए करुणा बरसाता हुआ, तेरे लिए चमत्कार रचता हुआ। सुन, एक समय की बात है। एक भक्तनी थी जो अपने बेटे को लेकर बहुत दुखी थी। बेटा बुरी संगत में चला गया था, नशा करता था, घर में रोज झगड़ा होता था। एक रात वो मां रोते रोते मेरे चित्र के आगे बैठ गई और बोली, बाबा, मेरा बेटा छिन गया, अब तू ही उसे लौटा सकता है। उसने हार मान ली थी, पर उस रात मैंने उसका युद्ध शुरू किया। तेज बारिश में भी मैंने उस लड़के को एक ऐसे संत से मिलवाया जिसने उसकी चेतना झकझोर दी। कुछ महीनों में वो लड़का बदल गया। आज वो मंदिर में भजन गाता है और मां की आंखों में आंसू नहीं, श्रद्धा का दीप जलता है। बेटा, कभी कभी तेरा झुक जाना ही तेरा उठना होता है। कभी कभी तेरा हार मानना ही मुझे तेरे लिए पूरी शक्ति से खड़ा कर देता है। अब तू अपने अंदर झांक और कह, हे बाबा, अब ये युद्ध तू ही लड़। कमेंट कर जय श्री राम और जय बजरंग बली और श्रद्धा से लिख, अब मेरा जीवन बाबा की शरण में है। देख बेटा, तेरे इन शब्दों से ही वो युद्ध शुरू होगा जिसमें जीत सिर्फ तेरी होगी, क्योंकि तेरे साथ अब बाबा खड़े हैं। बेटा, तू कई बार ये सोचता है ना कि बाबा मेरी सुन क्यों नहीं रहे। मैं रोज दुआ करता हूं, मंत्र बोलता हूं, आंसुओं से प्रार्थना करता हूं, फिर भी जवाब क्यों नहीं मिलता? तेरा मन बेचैन हो जाता है। तू अंदर ही अंदर कहता है, बाबा अब खामोश क्यों है? लेकिन बेटा, सुन ध्यान से, जब मैं चुप होता हूं, तब तू समझ ले, मैं तेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार रच रहा होता हूं। चमत्कार की तैयारी हमेशा शांति में होती है। संग्राम से पहले सन्नाटा होता है। बीज भी जब धरती के गर्भ में होता है, तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर जीवन पनप रहा होता है। मेरे मौन में भी शब्द है, मेरी चुप्पी में भी करुणा है। तू जब कहता है, बाबा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तो मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, बेटा, तू सुन नहीं पा रहा, पर मैं तुझसे कह रहा हूं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। एक बार की बात सुन। अल्मोड़ा के एक बूढ़े भक्त का बेटा कई महीनों से लापता था। घर में रो रो कर हालत खराब हो गई थी। भक्त रोज मेरे मंदिर आता और कहता, बाबा, तू कुछ क्यों नहीं कर रहा? मैं मौन था। कई महीने बीत गए। एक दिन वो बेटा बिल्कुल सुरक्षित अपने घर लौट आया।
पता चला कि वह किसी साधु के संपर्क में था, जो उसे आध्यात्मिक जीवन की ओर ले गया। वो पिता फिर मेरे सामने बैठा और बोला, बाबा, तेरी खामोशी में सबसे बड़ा उत्तर छुपा था। बेटा, कभी मेरी चुप्पी से मत घबराना। अगर मैं खामोश हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे भुला दिया है। इसका मतलब है मैं काम में लग गया हूं। और जब बाबा काम में लगते हैं, तब चमत्कार टल नहीं सकते। इसलिए तू बस धैर्य रख, तू बस विश्वास रख। हर खामोशी के पीछे एक सुनहरी सुबह छुपी होती है। हर अनआंसर्ड प्रेयर एक डिवाइन योजना होती है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बोल, बाबा, तेरी चुप्पी पर भी मुझे पूरा विश्वास है। कमेंट कर जय श्री राम और जय बजरंग बली, और दिल से लिख, बाबा की खामोशी भी मेरे लिए कृपा है। अगर तू इस वीडियो को लाइक करेगा, तो ये संदेश उन लोगों तक पहुंचेगा जो आज अपनी जिंदगी में बाबा की चुप्पी से घबराए हुए हैं। उन्हें ये भरोसा मिलेगा कि चुप बाबा व्यस्त बाबा है, और व्यस्त बाबा मतलब चमत्कार निकट है। शेयर जरूर कर, क्योंकि बाबा की कृपा सिर्फ तेरे लिए नहीं, उनके लिए भी है जो आज इंतजार में है। बेटा, तू जो आज ये वीडियो देख रहा है, तू समझ ले, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है। ये तेरे बच्चों, तेरे घर, तेरे पूर्वजों और तेरे आगामी वंश के लिए बाबा की विशेष योजना है। जब मैं, तेरा बाबा, किसी को छू लेता हूं, तो उसका भाग्य ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी धन्य हो जाती है। तेरा दुख तुझ तक सीमित नहीं होता। ठीक वैसे ही तेरा पुण्य भी तुझ तक सीमित नहीं रहता। अगर तू आज भक्ति में बैठा है, अगर तू मेरे नाम का स्मरण कर रहा है, अगर तू जय बजरंग बली और जय श्री राम लिखकर कमेंट कर रहा है, तो तू सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, तू अपने पूरे वंश की दिशा बदल रहा है। सुन, एक बार एक गरीब किसान मेरे पास आया। उसके पास न जमीन थी, न रोजगार। उसका एक ही सपना था, मेरे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और भगवान से जुड़े रहें। उसने मुझसे कहा, बाबा, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, बस मेरे वंश का भविष्य तू बदल दे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक फल दिया और आशीर्वाद दिया, तेरा कुल धन्य होगा। आज उसका बेटा देश का एक नामी संत है, उसकी बेटी गौसेवा कर रही है, उसके घर में अब राम नाम का कीर्तन होता है। क्या बदला? बस एक बार बाबा की कृपा का स्पर्श। बेटा, अगर तू ये सोचता है कि तेरा जीवन छोटा है, सीमित है, तो मैं कहता हूं, तेरी आत्मा विशाल है, और जब वो बाबा की कृपा से जुड़ती है, तो पीढ़ियां धन्य हो जाती है। जिस घर में भजन होता है, जहां बाबा के नाम की चर्चा होती है, जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है, उस घर की नींव ही बदल जाती है। तेरा एक जय श्री राम तेरे पूरे कुल का मार्ग प्रशस्त करता है। अब तू इस क्षण आंखें बंद कर, मन से बोल, हे बाबा, मुझे नहीं, मेरे पूरे वंश को अपने चरणों में स्थान दे। अगर तू सच्चे मन से चाहता है कि तेरे बच्चों की किस्मत बदले, तेरे पूरे वंश को आध्यात्मिक उन्नति मिले, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में लिख दे, जय बजरंग बली, जय श्री राम, बाबा मेरे वंश को छू ले। तेरे ये शब्द तेरे बच्चों के जीवन को बदल सकते हैं। तेरे ये शब्द उन अदृश्य शक्तियों को बुला रहे हैं, जो पीढ़ियों के कर्मों को धो देती है। इस वीडियो को शेयर कर, क्योंकि जिसे तू भेजेगा, शायद वो आज अपने वंश का उद्धार चाहता हो, शायद वो बाबा के इस दिव्य स्पर्श का पात्र हो। और अब अंत में, अगर तूने ये 8 अध्याय सुने और तेरे मन में भाव उत्पन्न हुए, तो बेटा समझ ले, बाबा ने तुझे सुन लिया है। अब जीवन में जो भी होगा, उसमें केवल एक ही हाथ होगा, बाबा का हाथ। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बाबा नीम करौली महाराज की। अगर तू इस श्रृंखला का दूसरा भाग चाहता है, जहां और भी बाबा के चमत्कार, अनुभव और कृपा के साक्ष्य सुनाऊं, तो नीचे कमेंट कर दे,
बाबा का बुलावा फिर से चाहिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर, क्योंकि शायद ये तेरे वंश का पहला कदम है उस दिशा में जहां बाबा स्वयं राह दिखा रहे हैं।